Hello students, today our topic of lecture is utility analysis part 2. In first part already we discussed about the cardinal approach of utility. हमने cardinal approach को देखा था जिसमें कि हमने ये माना था कि utility can be measured, but in this ordinal approach में हम देखेंगे कि utility को measure करने के लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। हम उसे एक प्रेफरेंस के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर हम रैंक दे सकते हैं, उनको किसी एक क्रम में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर के रूप में हमको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच कहलाती है। इस अप्रोच को द्वारा, इस अप्रोच से जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यूटिलिटी को मेज़र करने के बजाय हम ऑर्डर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स एंड एलन एंड दिस सेड यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, हम उपयोगिता का माप नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड, यानी हम उनको रैंकिंग कर सकते हैं, हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सो द कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस वेरी इजीली एंड से विच इज़ बेटर देन द अदर। वो अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वस्तुओं को एक क्रम में अरेंज कर सकता है और बता सकता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है और कौन सा नहीं है, लेकिन उसको अंकों में बताने की ज़रूरत नहीं है। It explains that the satisfaction after consuming a good or service cannot be scaled in numbers. हम नंबर के रूप में ये नहीं बताता। So, however, these things can be arranged in order of preference. आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा यूटिलिटी एनालिसिस के ऑर्डिनल अप्रोच को समझाया गया है। सबसे पहले कि इंडिफरेंस कर्व के द्वारा एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल को कैसे मैक्सिमाइज करता है, ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो एक इंडिफरेंस कर्व देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर दो कमोडिटीज़ हैं, एक्स एंड वाई, एंड इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन उपभोक्ता को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रखते हैं, क्योंकि द लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन इज़ द सेम। सो दिस कर्व इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, यानी कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट रहता है वस्तुओं के प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन में। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, so the consumer prefers them equally, hence the name indifference curve. इसी चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है। तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों यानी कॉम्बिनेशन को रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर एक टेबल है देखिए, जो कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया है ए बी सी डी ए, और टू कमोडिटीज़ आर टेकन एज यू आर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, वन इज़ बिस्किट एंड सेकंड वन इज़ बनानाज। तो बिस्किट को हमने गुड एक्स मान लिया है और बनानाज को हमने वाई कमोडिटी मान लिया है। और यहाँ पर देखिए आप कि बनाना एक जो कॉम्बिनेशन है उसमें बिस्किट की 1 यूनिट और बनाना की 12 यूनिट कंज्यूम हो रही है।
जब हम बिस्किट की दूसरी यूनिट को बढ़ा रहे हैं, यानी एक बिस्किट की बजाय जब हम दूसरा बिस्किट 2 बिस्किट लेते हैं, यानी एक बिस्किट की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है, तो यहाँ पर देखिए बनाना की कम हो गई। 12 में से हमने 4 बनाना कैंसिल कर दिया और हम 8 पर आ जाते हैं, यानी 4 बनाना कम करके बी कॉम्बिनेशन पर हम आते हैं, जब जहाँ कि हमको 2 बिस्किट मिलने लग जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे एक्स कमोडिटी या बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर हमको बनाना की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पहले हम 12 बनाना यूज़ करते थे, तो दूसरी इकाई लेने के लिए हमें 4 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद 8, फिर 5 यानी 3 बनाना सेक्रीफाइस किए, फिर 2 बनाना सेक्रीफाइस किए, फिर 1 बनाना सेक्रीफाइस किए। किस लिए? ताकि हम बिस्किट की मात्राओं को बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट, कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन आपको एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एक चीज़ जब, क्योंकि अब ये टेबल आई ही है, तो एक चीज़ हम यहाँ पर और समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दी हुई है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी हम सब्सटीट्यूट करते हैं। हर अगली इकाई के लिए आप दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार होते हैं, कितनी इकाइयों को सेक्रीफाइस करते हैं, एंड दैट जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं इकाइयों का, वो धीरे धीरे कम होता चलाता है। यानी पहले आप 4 यूनिट, यू आर सेक्रीफाइसिंग 4 यूनिट, देन 3 यूनिट, देन 2, देन 1, तो दिस इज डिक्रीजिंग इन नेचर। 4, 3, 2, 1। और यहाँ पर तो जब, क्योंकि हर अगली इकाई के लिए सेक्रीफाइस करने वाली मात्राएं कम होती चली जाती हैं, तो ये कहलाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है, दैट रेट, जिस पर एक उपभोक्ता वाय वस्तु की, ठीक है, मतलब वाय वस्तु की, या यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए वो वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करता है, दैट रेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व को हमने इस डायग्राम के द्वारा शो करने की कोशिश की है। तो देखिए, ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पर कि हमने बिस्किट लिया है, सेम इसी टेबल को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ओ वाई एक्सिस पे हमने बनाना की क्वांटिटी को लिया है, और आप देखेंगे कि व्हेन बनानास की जो 12 यूनिट है, तो एक्स की हम 1 यूनिट, बिस्किट की 1 यूनिट को ले रहे हैं। इसी तरह से जब बनाना की 8 यूनिट है, तो हम एक्स की 2 यूनिट को ले रहे हैं। तो इन कर्व को, इन बिंदुओं को जब मिलाते हैं, तो हमें जो कर्व मिलता है, ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, जो कि इन दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को, कॉम्बिनेशंस को के मिलाने से बना है। इसके साथ ही जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, तो आपके सामने एक और चीज़ आती है, दैट इज़ इंडिफरेंस मैप। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इंडिफरेंस मैप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी ये देखिए ग्रुप है, अलग अलग जो इंडिफरेंस कर्व है ये ग्रुप है। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉर 2 कमोडिटीज़ शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर बताने की ज़रूरत है कि ओ एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स ली है और ओ वाई एक्सिस पे गुड वाई ली है। अब यहाँ पे जो IC1 है, मान लीजिए ये 50 यूनिट है, ये 100 यूनिट लेवल को बताता है। तीसरा जो कर्व है वो 150 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, एंड जो फोर्थ है दैट शोज 200 के बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि जब कंज्यूमर नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे होता है,
तो वहाँ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता है। जैसे जैसे ऊपर वाले कर्व पे जाता है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। तो सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द मोर or the higher level of satisfaction, and the lower indifference curve shows the lower level of satisfaction। तो एक ही क्वाड्रेंट पर हम जब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को शो करते हैं तो ये तटस्थता मानचित्र कहलाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है ये देखिए। एन इंडिफरेंस कर्व IC इज़ for indifference curve and indifference curve slopes downwards to the right। इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ये आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये हमेशा मूल बिंदु के जो O है, ओरिजिन है, ये इसकी तरफ इनका उभार होता है। तीसरा है दो तटस्थता वक्र यानी टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को वो नहीं काटते। अब देखिए यहाँ पर ये हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पर। अब हमने इनकी डेफिनेशन में देखा है कि जो नीचे का इंडिफरेंस कर्व होता है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है और ऊपर का इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जो दो कर्व डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग थे यहाँ पर आकर के सेम हो जाते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, अजम्पशंस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस एंड व्हाट आर दीज अजम्पशंस, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें मान लेते हैं कि कंज्यूमर इज़ रैशनल, वो बुद्धिमान है, वो विवेकशील है और वो हमेशा ज़्यादा वस्तुओं वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है। हमने यहाँ पे मान लिया कि हम केवल दो ही वस्तुएं ले रहे हैं, X एंड Y। प्राइस दैट अ कंज्यूमर पेज फॉर अ कमोडिटी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय हिम। वो जो प्राइस देने को तैयार होता है वो उसके लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करता है। हिज इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, आय स्थिर रहती है। हिज प्रेफरेंस, प्राथमिकताएं, उसकी आदतें, हैबिट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, स्टैग्नेंट होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द बजट लाइन, बजट रेखा। ये बजट रेखा, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो कि किसी भी जब भी हमें वस्तुओं का उपभोग करना होता है तो हमें उनकी कीमतों की भी ज़रूरत होती है और दूसरे हमको इनकम की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो बजट रेखा है इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं और बजट लाइन भी कहते हैं। ये दोनों वस्तुएं, क्योंकि हमने अज्यूम किया है ये अजम्पशन में कि कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग ओनली टू गुड्स, X एंड Y, तो दोनों वस्तुओं की कीमतों और इनकम को दिए होने पर जो लाइन हमें मिलती है वो कहलाती है बजट लाइन और प्राइस लाइन। कीमत रेखा भी कहलाती है और ये बजट लाइन भी कहलाती है। ये बजट लाइन दोनों वस्तुओं की, ये जो स्लोप है बजट लाइन का, इन दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं, प्राइस है, उनके रेशो के बराबर होता है, यानी PX अपॉन PY के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि OX एक्सिस पे हमने गुड X ली है और OY एक्सिस पे हमने Y कमोडिटी ली है। तो जो ये जो OY जो डिस्टेंस है ये हमको आय में, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में Y से डिनोट करते हैं। आय में
पी वाई यानी वाई की कीमतों का भाग लगा करके हमको ये डिस्टेंस मिल जाती है। इसी तरह से इसको हम डिवाइड कर देते हैं y में x की कीमत से डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए है ना। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, y अपॉन पी वाई डिवाइडेड बाई y अपॉन पी एक्स। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है y अपॉन पी वाई इंटू पी एक्स अपॉन वाई। y से y कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये जो कीमत रेखा का ढाल है यानी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू द रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटी एक्स एंड वाई। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए इस बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो कर सकते हैं, जो कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। अब नाउ यहाँ पे देखिए ये जो एल रेखा है ये आपकी बजट लाइन है एंड IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 these are the different इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं। इंडिफरेंस मैप में हमने देखा था कि जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, और जो जैसे जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं। लेकिन कोई भी कंज्यूमर यहाँ नहीं जा सकता इस डायग्राम के हिसाब से। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसकी बजट रेखा तो इसको यहाँ ही रोक देती है। इस बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व IC3 कर्व जो है इस बजट रेखा को Q बिंदु पर टेंजेंट करता है, उसको स्पर्श करता है। जहाँ भी बजट रेखा इंडिफरेंस कर्व को टच करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड या दैट पॉइंट शोज द लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। कोई भी कंज्यूमर यहाँ नहीं रहना चाहेगा। क्यों नहीं रहना चाहेगा? बिकॉज इस इनकम तो यहाँ पर है, उसकी इनकम बजट लाइन उसको इन नीचे वाले कर्व से ऊपर की तरफ ले जा सकती है। एक कोई भी कंज्यूमर अब इस डायग्राम के हिसाब से या अपनी आय के हिसाब से एक कंज्यूमर IC4 या IC5 पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये इसकी इनकम से ऊपर है, उसकी इनकम उसको यही रोक देती है। हाँ, ये हो सकता है यदि उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसकी इनकम यदि इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो ऊंचे ऊंचे IC4 पे भी जा सकता है और IC5 पर भी जा सकता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब इनकम बढ़ती है तो ये जो बजट रेखा है ना, ये पैरेलल ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है, और कम होती है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यह हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल हमारा मकसद ये बताना है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन को किस तरह से शो करते हैं। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। थैंक यू वेरी मच।